आप लोग का स्वागत है आर शुक्ला क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 पार्ट 2 देखेंगे। थोड़ी बड़ी वीडियो हो रही थी इसलिए मैंने पार्ट 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 किया था। ठीक है, विद सम एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू एक्सरसाइज 3.2 बेसिक्स कुछ देखा था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से। ओके, तो समय न लूज किया जाए और क्वेश्चन नंबर 4 पे आया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इन आर ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ज्योग्राफिकली। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे पूछ रहा था कंसिस्टेंट बताना है या इनकंसिस्टेंट, तो इस क्वेश्चन में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही बस नहीं बताना है, ये तो बताना ही है साथ में कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। साथ में ये भी बताना है आपको कि इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा। अगर कंसिस्टेंट आता है तो, इनकंसिस्टेंट आता है तो मजा आ जाएगा, नहीं बनाना होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है। क्या लिखा है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है क्या 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है। चलिए, तो यहां देखना चालू करते हैं हम लोग कि क्या मिलता है हमें। तो देखिए, ऑन कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी चीज को लेकर के। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट a1 इक्वल्स टू कितना मिलेगा हम लोग को 1, b1 इक्वल्स टू 1 एंड c1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा -5। ओके, उसी तरीके से a2 इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें 2, b2 इक्वल्स टू 2 एंड c2 इक्वल्स टू कितना मिलेगा, c2 इक्वल्स टू कितना मिलेगा -10 मिलेगा। ओके, नो अब देखते हैं a1 अपॉन a2 कितना होता है, तो 1/2 मिल गया। इसी तरीके से b1 अपॉन b2 देख लेते हैं, तो क्या मिला 1/2 मिला। एंड c1 अपॉन c2 देखते हैं क्या मिलता है हमें, c1 अपॉन c2 -5 अपॉन -10 दैट आल्सो बिकम्स 1/2। तो तीनों कंडीशन देखिए, a1 अपॉन a2 या b1 अपॉन b2 या c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल है ना। तो क्या हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अब जब तीनों पैरेलल, तीनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है हमारा, क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया नहीं, क्या हो गया। देखिए ध्यान देंगे, ये सारे डाउट्स तभी क्लियर होंगे जब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे। तीनों जब इक्वल होता है तो हमारा क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है, मतलब इट मीन्स हमारी लाइन कहाँ आएगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। ओके, इट मीन्स मेनी सोल्यूशन होगा। क्या होगा, मेनी सोल्यूशन। अब मेनी सोल्यूशन है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा हमारा। क्या होगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफिकल वैल्यू इसकी निकाल के दिखानी होगी। तो ये तो हमें पता चल गया कि हाँ अब सोल्यूशन इज कंसिस्टेंट, इट मीन्स मेनी सोल्यूशन होगा। तो हम इसके आगे के पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसके बाद आगे के पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, तो आगे के पार्ट को चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ग्राफिकल देखते हैं। ग्राफिकली देखना था तो उसको आगे सॉल्व करते हैं ग्राफिकली। ठीक है, पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है हमारे पास, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 माइनस एक्स। तो हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग करते थे, 4 ब्लॉक बनाएंगे एक्स वाई की। तो हम x इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं पहले कंडीशन में, तो 0 लेंगे तो y इक्वल्स टू क्या आएगा 5 माइनस 0 इट मीन 5। अगर x इक्वल्स टू 2 ले लिया तो y इक्वल्स टू 5 माइनस 0 यानी कि सॉरी 2 लेंगे ना आपकी बारी, 2 लिया तो 3, तो 2 पे कितना आ गया 3। अगेन अगर हम x की वैल्यू
4 ले लेते हैं, 0 to 4 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 - 4 इट मीन 1। कितनी आ गई, 4 पे 1 आ गई। चलिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड चलते हैं। कितना है, 2x + 2y = 10। तो हम क्या करते हैं, 2y = 2 अगर लिखेंगे तो क्या होगा, 10 - 2x, तो y = क्या होगा, 10 - 2x अपन 2। वैल्यू पुटअप करते हैं, x y, तो सबसे पहले 0 ले लेता हूं मैं, तो y = क्या आएगा, 10 - 2 × 0 / 2 इट मीन 0। ठीक है, कितना आएगा, 0 नहीं सॉरी, 10/2 यानी कि 5। ओके, अगेन अगर हम x की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 10 - 2 × 2/2, ये 6/2 इट मीन 3 आ गई, तो 2 पे कितनी आ गई, 3। अब x की वैल्यू अगर हम लोग 4 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या आती है, 10 - 2 × 4/2 इट मीन्स 2/2 इट मीन 1। कितनी आ गई, 4 पे 1 आ गई। ओके, चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। देखिए हमारा ग्राफ है ये, तो पहला इक्वेशन ये था, उसका टेबल ये आया था, दूसरा इक्वेशन ये था, उसका टेबल ये आया था। लेट कर लेते हैं इसको a, इसको b, इसको c, इसको d, इसको e, इसको f। ठीक है, दोनों में अलग अलग था, अलग अलग टेबल बनाए तो नाम तो अलग रखना पड़ेगा। अब देखते हैं a का क्या है, 0,5 और d का भी 0,5, तो a और d दोनों हमारा क्या है, 0,5 है। उसी तरीके से b और e तुम्हारा, b देखिए यहाँ पे और e देखिए यहाँ पे, दोनों क्या है हमारा, सेम जा रहा है। ये वोल्ट मार्कर चल नहीं रहा है, दोनों सेम जा रहा है क्या, 2,3। और f और c देखिए, c और f दोनों किस क्वाड्रेंट पे, 4,1 पे लाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए तीनों ऐसे से लाई किया है, तो हमारा देख रहे हैं पहली लाइन का भी कोऑर्डिनेट वही है, दूसरे का भी वही है, इट मीन्स एक ही लाइन पे ऊपर है, इट मीन्स कोनिसाइड है। तो हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, कट कर रहा है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा है x - y = 8 एंड 3x - 3y = 16। ओके, तो सबसे पहला काम हम वही करेंगे, कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन विथ, क्या दिया है, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। क्या मिलेगा हम लोग को, वी गेट a1 = 1, b1 = -1 एंड c1 = -8। ओके, a2 = 3, b2 = -3 and c2 = -16। ओके, ना अब हम कंपेरिजन करेंगे, a1/a2 देख लेते हैं क्या मिलेगा हम लोग को, 1/3 एंड b1/b2 इक्वल्स टू क्या मिला हम लोग को, -1/3 इट मीन 1/3 हो गया एंड c1/c2 क्या मिल रहा है हम लोग को, -8/-16, तो क्या मिलेगा ये 1/2 मिल रहा है। तो देखिए ध्यान से, a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, बट c1/c2 के नॉट इक्वल टू है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 मिल रहा है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 मिल रहा है। इट मीन्स क्या हो गया, ये पैरेलल लाइंस हो गई। कौन सी लाइन हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई। अब पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। ओके, यानी कि नो सॉल्यूशन। क्लियर है आप लोग को। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे कि जो जरूरत की चीजें उनको इरेज नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है,
क्वेश्चन थर्ड है हमारा, थर्ड पार्ट क्या है, दिया है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और दूसरा दिया है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम कंपेयर करते हैं तुरंत। तो कंपेयर करने पे क्या मिला, ये 2 मिल गया हमें और ये 1 मिला और ये कितना मिला, -6 मिला और ये मिला 4, ये मिला -2 और ये कितना मिला, -4 मिला। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ ऑन कंपेयरिंग a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2, क्या मिल रहा है हम लोग को, देखे तो a1 upon a2 2 upon 4 1 upon -2 प्लस टू -6 upon -4। देखिए ये नॉट इक्वल टू मिल गया पहले ही हमें, तो क्या मिल गया, a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2 हो रहा है। इट मीन्स ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग हो गया। क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया इट मीन्स ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। क्या हो गया, कंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन में बोला था अगर कंसिस्टेंट होता है तो आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इसका हम लोग ग्राफिकल मेथड देख रहे हैं। ठीक है, कि ग्राफिकली हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं ग्राफिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन मेरा 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 है। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2x। ओके, एक टेबल में बना लेता हूं। ठीक है, तो टेबल हमारा है ये रहा, x ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं। x कितना, अगर हम लोग when x इक्वल्स टू क्या ले लें, 0 ले लें, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, 6 माइनस 2 इंटू 0 इट मीन 6। तो 0 पे कितना है, 6 आ गया। अगर हम लोग लेट कर लो x की वैल्यू 4 ले लेते हैं, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, 6 माइनस 2 इंटू 4, सॉरी बहुत बड़ा ले लिया, छोटा ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो क्या आएगा, 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। तो 2 पे 2 आ गया। अगर हम x की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, देखें 6 माइनस 2 इंटू 3 इट मीन 6 माइनस 6 0। क्या आ गया, 3 पे क्या आ गया, 0 आ गया, 3 पे 0 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 दिया है, तो माइनस 2y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4x। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4x अपॉन -2। सही सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कट कर दो। तो 2 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं उधर से, तो क्या बचेगा, 2 माइनस 2x अपॉन -2, ये 2 से 2 कट गया, तो क्या हो गया, 2x माइनस 2 y इक्वल्स टू। ठीक है, तो चलिए एक टेबल बना लेते हैं हम लोग। कुछ टेबल को मैं यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, आपको दिखेगा अच्छे से x और y। चलिए मानना चालू करते हैं। when x इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 इंटू 0 माइनस 2 इट मीन -2। तो 0 पे कितना आ गया, -2 आ गया। when x इक्वल्स टू हम लोग क्या ले लेते हैं, अब की बारी 2 ले लेते हैं, तो y इक्वल्स टू क्या होगा, 2 इंटू 2 माइनस 2 यानी 4 माइनस 2 इट मीन 2। तो 2 पे कितना है, 2 आ गया। अगेन when x इक्वल्स टू क्या लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 इंटू 3 माइनस 2 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। तो 3 पे कितना आया, 4 आ गया। ओके, चलिए अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग। देखिए पहला वाला हमारा जो है उसका ये कोऑर्डिनेट है इसका, और दूसरा वाला इसका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, देखिए जो वैल्यू हम लोगों ने प्लॉट कर लिया, ए बी सी और डी ई एफ की वैल्यू प्लॉट किया, तो ए इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट आकर के कर रहा है एक पॉइंट पे किसी। ठीक है,
तो जो हम लोगों ने दिया था कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 पे क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, वो ये ग्राफ वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, ये ग्राफ इन दोनों टेबल से आपको फॉर्म होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, फोर्थ क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम कंपेयर सबसे पहले करेंगे, क्या करते हैं, कंपेयर। ऑन कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, वी गेट, क्या मिला हम लोग को, a1 क्या मिला 2, b1 माइनस 2 एंड c1 क्या मिला हमें, माइनस 2 मिला। ठीक है, a2 क्या मिलेगा हम लोग को 4, b2 क्या मिला माइनस 4 एंड c2 क्या मिलेगा हम लोग को माइनस 5। 9। अब a1 अपॉन a2 निकाल लेते हैं हम लोग, तो 2 अपॉन 4 इट मीन्स 1/2 देख सकते हैं, बहुत अच्छा। इसी तरह से b1 अपॉन b2 देख लेते हैं हम लोग, तो माइनस 2 अपॉन माइनस 4 है, इट मीन्स 1/2, ये भी हो जाएगा। चलिए, एंड c1 अपॉन c2 देख लेते हैं क्या हो रहा है, तो माइनस 2 अपॉन माइनस 5, माइनस कैंसिल 2 अपॉन 5। तो देखिए इसमें a1 अपॉन a2 तो इक्वल हो जा रहा है, मगर c1 नहीं इक्वल हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब देखिए क्या हो गया, ये हमारा पैरेलल हो गया, क्या हो गया, पैरेलल लाइंस हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन का मतलब है इनकंसिस्टेंट। ओके, क्लियर है। चलिए, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे 2 कंसिस्टेंट थे, 2 इनकंसिस्टेंट थे। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, कह रहा है क्वेश्चन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन व्हिच लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ। क्या कह रहा है कि जिसका अगर पेरीमीटर हाफ करते तो 36 आता है। किस कंडीशन में 36 आता है, जब उसका लेंथ क्या होगा, 4 ज़्यादा होगा ब्रेथ से। किससे ज़्यादा होगा, 4 ज़्यादा होगा ब्रेथ से। ठीक है, तो हम एजप्शन चालू करते हैं, देखिए कैसे, लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी x and breadth be y। now ओके, अब देखिए क्या बोल रहा था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, बट क्या बोला था, हाफ पेरीमीटर बोला था। तो देखिए हमने हाफ यहाँ बढ़ाया, तो यहाँ पे भी हम हाफ बढ़ाएंगे। ओके, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है, 36 मीटर दिया है। चलिए लिख लिया। अब देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा, लेंथ कितना है हमारा x, ब्रेथ कितना है हमारा y। इट मीन्स पहला इक्वेशन हमारे पास क्या बना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। अगेन क्या बोला है कि लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ प्लस 4 बोला है, यही बोला था ना। तो लेंथ कितना है सर, x है, वेरी गुड। ब्रेथ कितना है, y है प्लस 4। इसको इधर अगर मैं कर देता हूँ तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 आ जाता है। ये हो जाता है हमारा सेकंड इक्वेशन। क्या हो जाता है, सेकंड इक्वेशन। तो देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन मिला था। पहला इक्वेशन मिला था x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 और दूसरा क्या मिला था, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 मिला था। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब भी आपको देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे y निगेटिव में है, यहाँ y पॉजिटिव में है, अगर दोनों इक्वल हो और प्लस माइनस साइन के साथ हो, इट मीन साइन अपोजिट हो, तो हम ऐड करने का काम करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे ये। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड
वी गेट। चल ऐड करते हैं, तो x और x कितना होगा भाई, 2x हो गया, प्लस y और माइनस y खत्म हो जाएगा, फिर इक्वल टू है 36 और 4 कितना होगा, 40 हो जाएगा। ओके, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 20। कितना आ गया x की वैल्यू, 20। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट में रख देते हैं तो क्या होगा, 20 अब प्लस वाई इक्वल्स टू 36, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 36 माइनस 20, इट मीन्स y इक्वल्स टू 16। ठीक है, सो लेंथ इक्वल्स टू क्या था, x माने थे हम लोग, वो कितना हो गया है, 20 मीटर। ओके, ब्रेथ कितना माने थे हम लोग, y माने थे, वो कितना आया है, 16 आया है, तो 16 मीटर। ओके, तो देखिए इन दोनों को जोड़ने पे 36 आ रहा है, इन दोनों के बीच 4 का डिफरेंस है। इट मीन्स जो क्वेश्चन बोल रहा था, जितने भी क्राइटेरिया दे रहा था वो वेरीफाइड हो रहा है। इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, comma write another equation in two variables such that geometrically representation of the pair formed। देखिए कह रहा है एक इक्वेशन इसने दे दिया है, दूसरा इक्वेशन ये फॉर्म करने के लिए कह रहा है, और कह रहा है क्या, 3 कंडीशन दे रहा है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोनिसाइड। ठीक है, तीनों कंडीशन को हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला काम मैं लिख लेता हूँ, पहला क्वेश्चन और इंटरसेक्टिंग लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने इंटरसेक्टिंग लिख दिया, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब पहला इक्वेशन इसने दिया है तो उसको मैं लिख देता हूँ 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ओके, मैं दूसरा इक्वेशन एज्यूम कर लेता हूँ, क्या एज्यूम कर लेता हूँ, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ अब इसके बाद आपका काम क्या है कि इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए करना है ना हमें, तो हम इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन डालेंगे। क्या है कंडीशन, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन वी हैव a1 अपॉन a2 शुड नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ओके, नाउ लिसन इट। अब वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, तो क्या आया, 2 अपॉन a2, 2 यहाँ पे है, ध्यान देंगे a1 की जहाँ पे, इज नॉट इक्वल टू क्या है, b1 यानी 3 अपॉन b2। ओके, नाउ यहाँ से हमें क्या क्लियर मिल रहा है कि a2 शुड नॉट इक्वल्स टू 2 एंड b2 शुड नॉट इक्वल्स टू 3। सो उसके अलावा हम कोई भी वैल्यू a2 और b2 की ले सकते हैं। तो सो other equation इज, देखिए हमें a2 की वैल्यू 2 नहीं लेनी थी ना, तो हम 3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 3x। अब b2 की वैल्यू 3 नहीं लेनी थी तो हम 2 ले लेते हैं। ओके, अब c2 की जहाँ पे हम सेम रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो हमारा ये आया ना 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, जो हमने लिखा दूसरा इक्वेशन, वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे बस इतना ही ध्यान देना है कि a2 इज नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए एंड b2 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए। अगर इसके अलावा आप दूसरा कुछ लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सो योर आंसर इज दिस वन। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नाउ सी हियर, क्वेश्चन मैंने ज़्यादा इरेज नहीं किया है, पार्ट 2 था हमारा, जो इसका पैरेलल लाइन चाहिए था। इक्वेशन, पहला इक्वेशन सेम है, दूसरा इक्वेशन मैंने पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी एज्यूम करके ही रखा है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ अब हमारा काम क्या है, ओहो कंडीशन डालना है। ठीक है, नाउ फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, सॉरी पैरेलल लाइन के लिए। ओके, क्या होना चाहिए हमारा कंडीशन, a1 अपॉन a2 शुड इक्वल्स टू b1 अपॉन b2
बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ओके, तो अब सारी वैल्यू रखना चालू करो तो देखते हैं। अगर हम यहाँ से वैल्यू रख लेते हैं तो 2 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू -8 अपॉन C2। नो, यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, A2 की वैल्यू 2 हो सकती है, B2 की वैल्यू भी 3 हो सकती है, या 2 के मल्टीपल में हो जाए, 3 के मल्टीपल में हो जाए, नो प्रॉब्लम। बट C2 शुड नॉट इक्वल्स टू -8। ओके, सो अदर इक्वेशन इज क्या होगा हमारा, A2 की यहाँ 2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, 2x ले लिया, इसकी जहाँ पे 3y हो गया। C2 की जहाँ पे 8 ना लेकर के हम लोग कुछ और ले लेते हैं, या हम लोग कुछ नहीं लेते हैं, 0 बना देते हैं, ख़त्म ही कर देते हैं टर्म को। तो इट मीन्स 0 हो गया, इट मीन्स नॉट इक्वल टू हो गया। तो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या हो गया, 2x + 3y = 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या आप और भी कुछ लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, 2x + 3y = -7 बराबर 0 लिख सकते थे, ये भी सही है। ये तो आपके एजप्शन के ऊपर है कि आप वैल्यू कौन सी चूज कर रहे हैं, बट ध्यान देंगे कि ये इतना टर्म हमारा मैच करना चाहिए, ये वाला नहीं मैच करना चाहिए। ठीक है, आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड है इसका, सॉरी थर्ड वाला है, क्या है थर्ड, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, जहाँ पे हमें पहला इक्वेशन पिछले क्वेश्चन की तरह मालूम है, दूसरा मैंने एज्यूम कर लिया है, A2x + B2y + C2 = 0। ठीक है, अब क्या बारी आई, हम लोग कंडीशन देंगे कोनिसाइड के लिए। नाउ फॉर कोनिसाइड, सॉरी कोनिसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन क्या रहेगा हमारे पास, A1 अपॉन A2 = B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इट मीन्स तीनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वैल्यू लिखते हैं हम लोग पहले, 2 अपॉन A2 शुड इक्वल टू 3 अपॉन B2 इक्वल्स टू -8 अपॉन C2। ठीक है, आप सेम एज इट इज इक्वेशन ले सकते हैं, या आप डबल करके ले सकते हैं। इट मीन्स 2 है तो उसको 4 ले लो, इसको ये 3 है तो 6 ले लो, वो 8 है तो 16 ले लो, बात बराबर हो जाएगी। ठीक है, सो अदर इक्वेशन इज 2 का हमने 4 कर लिया, चलिए भाई, 3 का हमने 6 कर लिया, और 8 का हमने -16 ले लिया, तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 = 0। किसके लिए बनाना है, x - y + 1 = 0 के लिए। ये पहला इक्वेशन हमारे पास दे रहा है। फिर बोल रहा है एंड 3x + 2y - 12, 3x + 2y - 12 = 0। दूसरा इक्वेशन दे रहा है, क्या दे रहा है, 3x + 2y - 12 = 0 दे रहा है। ठीक है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ अ वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन द x एक्सिस एंड द सेट द रीजन। कह रहा है x एक्सिस पे ये दोनों ग्राफ जो हमारे हैं, दोनों लाइन के ग्राफ जो बनेंगे वो क्या करेंगे, एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, एक ट्रायंगल। ओके, एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, और उस ट्रायंगल को हमें सेट करना है, और जस्ट सेट करना है, बट हम लोग सेट करने के साथ साथ एरिया भी निकाल के दिखाएंगे। ओके, आते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन जाते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम मान लेते हैं। तो पहले इक्वेशन से x - y = -1 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, x को उधर ले जाए तो -y = -1 - x। ओके, सब में से माइनस कॉमन अगर ले लेता हूँ तो क्या होगा, 1 + x, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y = क्या आ जाएगा, x + 1। ओके, नाउ पिछले क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें 4 ब्लॉक होने चाहिए कम से कम। बहुत अच्छा, याद तो है आपको। तो x और y हमारा आ गया। अब x और y आ गया तो हम वैल्यू चूज करना चालू करेंगे। व्हेन x = क्या, 0 ले लेते हैं, तो y = क्या आएगा, 0 + 1 इट मीन्स 1, तो 0 पे 1 आ गया। व्हेन x = अगर हम लोग 2 ले लेते हैं तो y = क्या आ जाएगा,
2 + 1 इट मीन्स 3, तो 2 पे कितना है भाई 3 आ गया। ओके, अगेन इट मीन्स लास्ट वन है। अगेन व्हेन x = अब की बार हम लोग क्या लेंगे 3 ले लेते हैं, तो y = क्या आ जाएगा 3 के जगह पे 5 ले लेते हैं, थोड़ा सा दूर दूर ले लेते हैं तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो थोड़ा बड़ा मिलेगा, देखने में अच्छा लगेगा, तो 5 ले लेते हैं। तो 5 + 1 कितना होता है 6, तो 5 पे कितना आया 6 आया। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट, इट मीन्स दिस, ये क्या दिया हुआ है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या दिया हुआ है 3x + 2y - 12 = 0, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे 2y = 12 - 3x। ओके, तो y = क्या आ जाएगा 12 - 3x/2। ओके, एक टेबल फॉर्म करते हैं इसका, कितने ब्लॉक होने चाहिए 4, बहुत अच्छा, x और y। यहाँ इंजेक्शन चालू करते हैं, व्हेन x = क्या ले लेते हैं 0 ले लेते हैं हम लोग, तो y = क्या आ जाएगा 12 - 3 × 0/2, इट मीन्स 12/2 = 6, तो 0 पे कितना आया 6 आ गया। व्हेन x = अब की बारी 2 ले लेते हैं, 2 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा y = 12 - 3 × 2/2, तो 12 - 6/2 इट मीन्स 3, कितना आ गया 2 लिया था तो हम लोगों ने 3 पाए। और लास्ट है अगेन व्हेन x = अगर हम लोग क्या ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, सबसे बेटर रहेगा, तो y = क्या आ गया 12 × 3 × 4/2, इट मीन्स 0/2 इट मीन्स 0, 4 पे कितना आ गया 0 आ गया। ओके, इसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ बना लेते हैं, उसके बाद टेबल बनाना चालू करेंगे। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, ओके, जिससे ज़्यादा दिक्कत ना आए, मुझे बनाने में आसानी हो। 0 पे 1 है, 2 पे 3 है और 5 पे 6 है, और यहाँ पे क्या है क्या है 0 पे 6 है, 2 पे 3 है और 4 पे 0 है, ठीक है। अब आते हैं ग्राफ बनाते हैं हम लोग। देखिए हमारा ग्राफ बन के रेडी है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जो 3 पॉइंट्स थे 0, 1, 2, 3 एंड 5, 6, तो 0, 1 ये है हमारा, 2, 3 ये है और 5, 6 ये है, ठीक है। पहले के लिए, पहले इक्वेशन के लिए x - y + 1 = 0 के लिए। सेकंड आते हैं 3x + 2y - 12 = 0 के लिए। 0 पे 6 है, 0 पे 6 ये पॉइंट रहा, देखिए 0 x एक्सिस पे और 6 y एक्सिस पे। 2, 3, 2 पे x 2 पे है यहाँ पे और 3 यहाँ से, तो ये पॉइंट कट कर रहा है। और 4, 0 कुछ यहाँ पे है, 4 x एक्सिस पे और 0 y एक्सिस पे। तो देखिए ये हमारा ग्राफ बन गया। अब क्वेश्चन में बोला था क्या कि सेट द रीजन विच इज फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस ये है आपका। अब इस रीजन को सेट करना है, तो देखिए मैं इरेज कर रहा हूँ, जो x एक्सिस पे रीजन बना हुआ है उसको मैं इरेज कर ले रहा हूँ। ये देखिए ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये जो रीजन फॉर्म हुआ ये हमारा x एक्सिस पे, देखिए x एक्सिस पे। तो अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कलर कर लेता हूँ। चलिए अच्छा है, ऐसा बोला था करने के लिए हम लोग को, ठीक है, हमने सेट कर लिया। जैसे भी आपको आता है सेट करने, सेट कर लीजिए। नाउ मैंने कहा था कि अब हम इसका एरिया निकालेंगे, तो सबसे पहला काम करते हैं नेम कर लेते हैं कि नाम क्या क्या है। ए है ये हमने बी मान लिया और ये हमने सी मान लिया। ओके, अब यहाँ से क्या करना है, सबसे पहला काम इसका हाइट मैं पता करता हूँ। तो हाइट कैसे पता करेंगे, देखो हाइट तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है भाई, 0 से स्टार्ट हुई और कहाँ तक गई है 3 तक गई है। तो हमारा हाइट ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया, हाइट ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया 3 यूनिट। ओके, अब दूसरा काम बेस निकालना है, तो बेस ऑफ ट्रायंगल लिख लेता हूँ मैं। बेस ऑफ ट्रायंगल कितना हो रहा है भाई, बेस ऑफ ट्रायंगल बी से स्टार्ट हुआ सी तक गया है, सी कितना है 4 है, तो 1 2 3 4 5 हो रहा है मेरे ख्याल से। देखिए 1 2 3 4 5 यूनिट हो रही है। कितनी यूनिट हो रही है
5 यूनिट हो रही है। कितनी हो रही है? 5 यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या लिखे थे? ABC लिखे थे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बताएं भाई बेस कितना है इसका? 5 है, हाइट कितना है? 3 है, 15/2 स्क्वायर यूनिट। ओके, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आ जाते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।